हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलो जब एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, यस चल रही है। उसी सीरीज में हम लोग आ गए 25% मार्क्स के वेटेज को लेके। 25% 40 का 10, तो 10 मार्क्स के लिए हम लोग लेके आ गए हैं। सर क्या इसमें से एग्जाम में आएगा? बोल रहे हो 100% आएगा। 100% सर आप जो करोगे वो देखो, मैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कुछ ऐसे मैंने स्टैटिस्टिक्स बनाए हैं कि पास सैंपल क्वेश्चन पेपर को लेके, एग्जामिनेशन को लेके, इन सब की थोड़ी स्ट्रैटेजी बना के मैं कुछ क्वेश्चंस कंक्लूड कर रहा हूं जो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में आने चाहिए। और अगर वो नहीं आते तो उससे मिलता जुलता आइडेंटिकल क्वेश्चन तो जरूर आएगा। चलो जी देखते हैं सर कैसे कैसे कहां आएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दो क्वेश्चन यहां पे आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। सर क्वेश्चन नंबर 1 मतलब पेपर आपको मिलेगा नहीं, ये आ जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 सर 2 मार्क्स का आएगा। सर यहाँ पे प्रैक्टिकल पूछेंगे? यस बेटा प्रैक्टिकल पूछेंगे। जो बच्चे डर रहे हैं इस बात को लेकर सर क्या इस चैप्टर की थ्योरी करें? नहीं करो, बिल्कुल मत करो थ्योरी को। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा और क्वेश्चन नंबर 4 3 मार्क्स का फिर से एक प्रैक्टिकल आएगा। यहाँ पे दोनों में प्रैक्टिकल आएंगे। अच्छा सर यहाँ पे वो पूछ क्या सकता है आपसे बेटा? यहाँ पे वो आपसे पूछ सकता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड, जहाँ पे आपको कोई फंड दे के जाता है और कहता है इस फंड से भैया से वही काम करना। अरे याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें देख लेना। अच्छा अगला है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बहुत बच्चों को ना सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट आती है, प्लस माइनस करना, अकाउंट नहीं आता। तो मैं आपको दोनों बेसिस पे बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है वो भी बताऊंगा बेटा, ठीक। लेकिन मैंने देखो यहाँ पे लिखा है अकाउंट। अच्छा उसके बाद अगला स्टॉक एंड क्रेडिटर अकाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। सर अच्छा आप ये बता सकते हो कि इनमें से कौन सा 2 मार्क्स में आएगा, कौन सा 3 मार्क्स में आएगा? देखो ये तो बनाने वाले को भी नहीं पता, ये ना टाइम अलॉटमेंट के हिसाब से मार्क्स अलॉट होते हैं, ठीक। तो वो हम देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको। चलो जी उसके बाद क्वेश्चन पेपर शुरू हुआ था इससे, पार्ट ए शुरू हुआ था इससे, और पार्ट ए खत्म भी देखो इसी से हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 से। 5 मार्क्स का मैं इसलिए कहता हूँ एनपीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे फिर भी इग्नोर करते थे इसको। चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 5 मार्क्स का, इसमें क्या पूछा जाएगा? देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 80% चांसेस हैं कि वो आपसे एग्जाम में पूछेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस ये पूछेगा। लेकिन 20% चांसेस इसके भी हैं कि वो आपको ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस शीट भी पूछेगा। तो आप कहोगे सर हमारा तो काम बढ़ गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाए, बैलेंस शीट भी बनाए। नहीं, यहाँ पे ना एडजस्टमेंट ज्यादा होगी, तकरीबन 4 एडजस्टमेंट होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हो सकता है वो या तो 1 एडजस्टमेंट दे या 2, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं। चलो बच्चों अब 2 और 3 मार्क्स के लिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सर 100% ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 100% करके जाओ मेरे साथ, आओ। सर कौन सा क्वेश्चन? स्टॉक एंड क्रेडिटर अकाउंट का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने ही वाला है। सर इतनी अशॉर्टी से कैसे कह सकते हो? कह सकता हूं यार 2 या 3 मार्क्स में ही आएगा, लेकिन गारंटी है या आपके लिए प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 3 मार्क्स में पूछेगा। सर क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि कैलकुलेट करो अमाउंट चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप वो मुझे अकाउंट बताओ, वो अमाउंट बताओ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अपन चार्ज करेंगे, ठीक। या वो यहाँ पे चार्ज की जगह वर्ड यूज कर सकता है कि कितना ट्रांसफर करेंगे, ठीक। चलो जी अब वो आपको देगा क्या? वो देगा आपको स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। सर स्पोर्ट्स मटेरियल की जगह वो आपको स्टेशनरी दे सकता है, वो आपको बैट बॉल दे सकता है, वो आपको कंज्यूमेबल आइटम दे सकता है, वो आपको मेडिसिन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है स्टॉक, ठीक। सर ये स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ये कौन सी डेट है? 1/4/2021, मतलब ओपनिंग डेट है, ओपनिंग। सर स्टॉक का जैसे ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, जो मुझे ऐसा लगता है एग्जाम में आएगा, वो ये कहेगा कि ओपनिंग तो है 60,000 का, लेकिन देयर वॉज 0 स्टॉक। वो कह रहा है 0 स्टॉक, कह रहा है क्लोजिंग नहीं है इस बार। क्लोजिंग हो सकता है ना भाई, आपने सारा मटेरियल बेच दिया हो या सारा मटेरियल कंज्यूम कर लिया हो, तो चलो सर ये तो समझ में आ गया कि स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। अगला आपको क्या देखना? अगला आपको देखना है स्टॉक के साथ कि क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है नहीं है, ठीक। सर ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिटर, 3rd नंबर पढ़ रहा हूँ, 2nd नहीं पढ़ा अभी मैंने। क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग डेट 1 लाख रुपए का, क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग डेट 80,000 का, ठीक। चलो सर ये भी बात मुझे समझ में आया कि सर मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे वहां पे सबसे पहले देखना है कि स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग और क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक सर पकड़ लिया हमने। अच्छा उसके बाद यहाँ पे लिखा है सेकंड में अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। आपने क्रेडिटर को कुछ अमाउंट भी पे किया, तभी तो सोचो ना, क्रेडिटर पहले 1 लाख का था, 80,000 का हो गया, इसका मतलब आपने कुछ अमाउंट पे किया होगा। हाँ जी सर। तो देखो ये कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने ये 19-20 लिखने का 19-20 हो गया, ये 21-22 है, 21-22
ड्यूरिंग द ईयर जो हमने उसको पे किया वो 3 लाख रुपए पे किया। ठीक सर, चलो सर ये यहाँ भी मजा आ गया सर, शुरू के 4 पॉइंट हो गए। अगला क्या कहता है, कहता है स्पोर्ट्स मटेरियल शोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो बेचना तो नहीं चाहिए, बेचना तो नहीं चाहिए। अगर आप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, एनपीओ हो आप, तो आपको बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका काम है कंज्यूम करना। लेकिन कई बार ये लोग बेच भी देते हैं, आउटडेटेड हो जाता है, जो भी हो जाता है। बेचा कितने में, 15,000 में। लेकिन सर जिसको बेचा उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 35,000। मतलब 35,000 की चीज़ आप 15,000 में बेच रहे हो, अपना नुकसान ही तो कर रहे हो। लेकिन हमने क्या, हमने बस देखना है कंज्यूम हमारे लिए कितना हुआ, तो अपन तो बुक वैल्यू पकड़ेंगे। याद रखना, हमको इससे मतलब नहीं है कि कितने में बेचा, हमें बस देखना है कितना स्टॉक कम हो गया निकालने की वजह से। तो 35,000 का कम हो गया, हमें बुक वैल्यू पकड़नी है। अच्छा सर, उसके बाद लिखा कैश परचेज ऑफ स्टॉक मटेरियल 1,30,000। देखो जब आपका क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर होने का मतलब आप अपना माल उधार में खरीदते हो, लेकिन ये कह रहा है कि हमने कैश में परचेज कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्रेडिटर के अलावा बाहर से भी खरीदते हो। ठीक, चलो सर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब आपको ये 2 अकाउंट बनाने हैं। मैंने बोला ना स्टॉक एंड क्रेडिटर, तो ये स्टॉक अकाउंट हो गया, ये क्रेडिटर अकाउंट हो गया। अच्छा, जो बच्चे 11th पढ़ के आए हैं, सर हम तो आए हैं पढ़ के, अरे मैं उनसे पूछा जो नहीं पढ़ के सीधा 12th में आए, ऐसा होता है सर? बाद में देखेंगे उसमें। अच्छा देखो, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है, स्टॉक आपका एसेट होता है। ठीक, तो सर अगर स्टॉक है तो स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और यहां पे लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि ये मेरा एसेट होता है। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन सर क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसका ओपनिंग हम यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। फटाक से ये वाला काम कर दोगे, क्वेश्चन में कुछ खत्म होगा। सर स्टॉक ऑफ ओपनिंग, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग डेट में कितना था, 60,000 का। बेटा यहाँ पे लिख दो 60,000। ठीक सर, यहाँ लिख दिया। सर क्लोजिंग अरे सर अभी आपने बोला था क्लोजिंग कितना है, 0 है। ओहो, क्लोजिंग बचा ही नहीं। ओके सर, सर क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग, ये देखो ओपनिंग डेट में 1 लाख, क्लोजिंग डेट में 80,000, तो यहाँ पे लिख दो बच्चे 1 लाख। यहां पे लिख दो बच्चे 80,000। ठीक सर, यहां तक हो गया। अब देखो बेटा, अब देखो। अच्छा, अब जरा क्रेडिटर पे फोकस करना बेटा, यहां पे फोकस करना। आपको ये बात पता है कि क्रेडिटर अगर 1 लाख का है, पहले 1 लाख का था, अगर और माल परचेज करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा, और परचेज करेंगे तो और बढ़ जाएगा, और परचेज करेंगे तो और बढ़ जाएगा। सर इसको घटाना है तो क्या करें, आप यहाँ पे पेमेंट करते चले जाओ, जितनी पेमेंट करते चले जाओगे वो ये कम होता चला जाएगा। यही तो फंडा है। हाँ जी सर, देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमने उससे परचेज किया या उसको पैसे दिए। सर यहाँ पे देखो पहला पॉइंट था अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, हमने कितना पैसा दिया, 3 लाख रुपए दिया उसको। तो यहाँ पे लिख दो बेटा टू बैंक अकाउंट। मैं ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ पेमेंट, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा अकाउंट बैंक उसमें क्वेश्चन, पेमेंट टू क्रेडिटर। सर कितना पेमेंट कर दिया, 3 लाख। और सर क्रेडिटर से रिलेटेड कोई और टर्म नहीं बेटा, और कोई टर्म नहीं है। अगर कोई डिस्काउंट देते तो यहाँ पे लिखते, लेकिन ऐसा कुछ आएगा नहीं आपके क्वेश्चन में एग्जाम में। तो 380 हो गया बेटा। सर ये 380 हो गया, लेकिन सर यहाँ तो 1 लाख है, तो यहाँ भी आप 380 लिखोगे। यस सर। तो सर ये ऐसा कैसे हो रहा है, अरे 1 लाख था, आपने 3 लाख क्यों दिए, इसका मतलब कोई माल परचेज किया होगा। हाँ जी सर, तो वो बैलेंसिंग फिगर में आएगा बाय स्टॉक ऑफ मटेरियल अकाउंट। यहां से यहाँ स्टॉक ऑफ मटेरियल अकाउंट, यही वाला नाम लिखना है। कितना आया सर बैलेंसिंग फिगर, 380 में से 1 गया तो सर 280। ओके सर, अब बोलो समझ में आई है, बात नहीं आई। सर आगे ये बात, सर आपने ना इस क्वेश्चन में से 3 चीजें उठाई क्रेडिटर के लिए, ओपनिंग, क्लोजिंग और उसको कितनी पेमेंट करी। लेकिन अगर एग्जाम में पेमेंट ना देके क्रेडिट परचेज दिया होता तो हम उसको यहाँ लिखते, फिर ये वाली चीज निकल जाती। ठीक, चलो सर ये आ गया समझ में। अब सर यहाँ पे आया स्टॉक ऑफ मटेरियल अकाउंट 280। अब क्रेडिटर के अकाउंट में देखो, जो बच्चा लेजर पढ़ के आया, क्रेडिटर के अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है स्टॉक का नाम, तो स्टॉक के डेबिट साइड में आएगा, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, क्रेडिटर का नाम। तो यहाँ पे लिख दो टू क्रेडिटर फॉर मटेरियल अकाउंट। सर कितना आया था बेटा, 280 आया था। वेरी गुड बच्चे, 280 आया था। लेकिन क्वेश्चन में देखो एक बात और लिखा था कि आपने कैश में भी परचेज किया था। देखो आपका ओपनिंग स्टॉक कितने का था, हाँ जी सर, आपने और परचेज कर लिया तो बढ़ गया ना, वो 340 हो गया, 280 प्लस 60 340 हो गया। आपने कैश में भी परचेज किया तो सर और बड़ा होगा, टू
कैश अकाउंट, कैश या बैंक कर देना। एग्जाम में आप बेटा बैंक लिखना। सर आप कंफ्यूज मत करो, आप एक ही चीज़ लिखो बेटा, बैंक लिखो आप, क्योंकि वहाँ भी बैंक आपने लिखा ना, यहाँ पे भी बैंक लिखो। बैंक अकाउंट कितना सर, कितने का परचेज़ किया हमने? 130 का परचेज़ किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपके पास आज के डेट में स्टॉक होना कितना चाहिए? इसका टोटल लगाओगे कितना आता है? इसका टोटल आता है 340, 440, 470, 470 आया। ठीक बेटा, लेकिन सर यहाँ तो क्लोजिंग बचा ही नहीं है कुछ, मतलब 470 का पूरा आपने यूज कर लिया। हाँ यूज हुआ होगा, वेरी गुड, लेकिन 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 उससे पहले एक बात लिखी थी कि ये वाला आपने यूज थोड़ी किया, ये वाला तो आपने बेच दिया था ना, शोल्ड डूइंग द, ये वाला बेच दिया था। यस सर, तो सर यहाँ पे बाय बैंक, ओ सॉरी बैंक नहीं, हमने बेचा तो 15 का ना, लेकिन हमने 15 का बेचा था। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक में हमें आए 15 बाय P&L, यहाँ पे P&L की जगह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सर 20 का लॉस। ठीक, लेकिन सर अब देखो सर, यहाँ पे आया 470, अब यहाँ में से ये 35,000 रुपये घटाओ तो कितना आता है? बोलो जी कितना आता है? सर आता है ये 435, 470। सर ये 435 पे क्या होगा? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये वाला पूछा था उसने, कंज्यूम, याद रखना उसने ये वाला पूछा था। सर ये भी तो आपने इनकम एक्सपेंडिचर लिखा, लेकिन बेटा वो लॉस है, वो क्या है? वो लॉस है। उसने बस पूछा था कि कितना कंज्यूम हुआ, तो हम ये वाला लिखेंगे, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज कंज्यूम्ड, कितना? ₹4,35,000। चलो जी सर समझ में आ गया। बेटा एग्जाम में गलती ना हो इसलिए क्या करना है, जैसे आपने ओपनिंग लिखा ओपनिंग पे टिक, क्लोजिंग लिखा क्लोजिंग पे टिक, ओपनिंग लिखा ओपनिंग पे टिक, क्लोजिंग लिखा क्लोजिंग पे टिक। देखो क्रेडिटर में गया था, उसके बाद आपने अमाउंट क्रेडिटर को पे किया, इस पे टिक। ठीक, उसके बाद इतना आपने अमाउंट बेच दिया, इस पे टिक। उसके बाद आपने कैश परचेज किया, इस पे टिक। जब सारे टिक हो जाए तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है। ठीक, चलो जी इसको जल्दी से नोट करो। चलो जी, अब 2 मार्क्स के लिए देखो सर, ये 3 नहीं बेटा, ये 2 में ही आएगा सर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कंफर्म हो गया। देखो सुनो मेरी बात, इससे पहले जो मैंने कहा है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो सकता है और क्वेश्चन नंबर 4 भी हो सकता है, लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही आएगा, मतलब शुरुआत ही इससे होगी। और जितनी पॉसिबिलिटी वो एग्जाम में पूछ सकता है वो मैं सब करा रहा हूँ, तो अगले 3 मिनट में ये पूरी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएगी। चलो जी, मैं जितना बोलूँ सिर्फ उतना सुनना, उतना याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा सर। चलो उतना ही रखेंगे। देखो बेटा, आपको बस एक वर्ड याद रखना है, फंड। डन सर, रख लिया। टूर्नामेंट फंड आपके पास 2 लाख रुपए का है, आपने टूर्नामेंट में एक्सपेंडिचर कर दिया 60,000 का, और सर टूर्नामेंट कराने से टिकट विकेट बिक गए, 20,000 रुपए आ गए। आप मोटा मोटा देखो तो आपके पास कितना पैसा था? सर मेरे पास 2 लाख रुपए थे, जिसमें से 60,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए टूर्नामेंट अरेंज कराने के लिए। भाई टी शर्ट देना, बैट देना, बॉल देना, अच्छा, लेकिन जो लोग मैच देखने हैं उनसे 20,000 की इनकम हो गई, तो नेट आपके पास अभी कितना पैसा बच रहा है? सर मेरे पास 240 बच रहा है। क्या ये पैसा हम कहीं और यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, हमें टूर्नामेंट ही कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फंड है। चलो तो सर अब इसको क्या करना होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि आप बताओ, आप अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल्स बनाओगे तो इसको कहाँ शो करोगे? तो आप ऐसे लिखोगे, आप इसको कहाँ शो कर रहे हो? देखो बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये फंड है, तो आप लिखोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, वहां पे बैलेंस शीट बना दोगे, ये वाला। सर ये वाली कौन सी साइड होती है? सर ये वाली होती है लायबिलिटी साइड। और सर ये वाली कौन सी साइड होती है? सर ये होती है एसेट साइड। तो आप लायबिलिटी साइड में यहां पे लिख दोगे टूर्नामेंट फंड 2 लाख प्लस रिसिप्ट 20,000 माइनस एक्सपेंसेस 60,000, 240। और कुछ नहीं करना, उसको पता चल गया कहाँ शो करना था। भैया आपने कर दिया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्वेश्चन हो गया। डन, समझ में आ
आ गया? हाँ जी सर। सर एग्जाम में आएगा तो बस इतना सा करके आएंगे, फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। बस आप फॉर्मेटिंग पे ध्यान रखना, ऊपर लाइबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज, इतना सा लिख के आना, ऊपर बैलेंस शीट ना लिखे, वहां पे लिखे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। डन सर, हो गया। सर अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो इसका आंसर। टूर्नामेंट का रिसिप्ट कितना है? 50,000। टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस कितना है? 15,000। सर ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक चीज मिस कर दिया, क्या? फंड। सर यहाँ पे कहीं भी फंड का वर्ड यूज नहीं हो रहा। अगर फंड का वर्ड यूज नहीं हो रहा तो मतलब ये फंड है भी नहीं। मतलब सर अब आप इसको कहां शो करोगे? आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर बताना कौन सी साइड ज्यादा है इसमें, इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर ज्यादा है? सर ऑब्वियसली सी बात है इनकम ज्यादा। ये वाली बेटा इनकम साइड होती है, ये वाली एक्सपेंडिचर साइड होती है। तो सर फिर इसका नाम एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट क्यों नहीं रखते? ये तो जाके पूछना फिर तुम जिसने रखा है, तब मालूंगा ना। ये बेटा इनकम साइड है, ये इनकम साइड है सर, फंड नहीं है। सर अगर यहाँ पे भी फंड वर्ड यूज नहीं होता तो इसका मतलब वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है? यस बेटा, जहां वर्ड फंड यूज होगा वो बैलेंस शीट जाएगा, जहां फंड यूज नहीं होगा वहां इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। यहाँ पे आपको लिखना है रिसिप्ट। कितना रिसिप्ट हुआ? रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट। सर रिसिप्ट हुआ 50,000 माइनस एक्सपेंसेस कितना? 15,000। तो सर वहां पे कितना जाएगा? 35,000। डन बेटा, हो गया। डन बेटा, इतना कहते हैं आपके 2 मार्क्स पक्के। सर ये भी समझ में आ गया, अगला समझा दो। अगला समझते बेटा, तीसरा वाला देखो, ये समझ में आ गया ना? फोटो ले लो, ले लिया सर। सर इसमें टूर्नामेंट फंड भी है, उसमें इंटरेस्ट भी है, एक्सपेंसेस भी है, और एक नया है इन्वेस्टमेंट। सर आप तो सही सही कॉम्बिनेशन बना के लगा। अरे सर यहाँ पे सर फंड है तो इसका मतलब आपने बोला था बैलेंस शीट। हाँ बच्चे मैंने बोला था बैलेंस शीट, जल्दी से लिख दो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाने वाले हो आप लोग। सर बना दिया बैलेंस शीट। बेटा लायबिलिटी एसेट लिखना जरूर। सर फंड कितने का है? फंड 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 बेटा आप पूरा लिखना, टूर्नामेंट फंड 2 लाख का। सर 2 लाख का फंड है, वेरी गुड बेटा, 2 लाख का फंड है। सर अब देखो उसमें इन्वेस्टमेंट लिखा है, टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट। सर आपने बोला था कि फंड हमारे लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि उससे हमें फंड ही कराने हैं, टूर्नामेंट ही कराने हैं, तो इसका मतलब वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड है। लेकिन सर आप इस बात को कैसे कहोगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट बेटा, इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट होता है, तो आप उसको यहां लिखोगे टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट। सर देखो क्या है ना, कभी कभी जब मुझे टूर्नामेंट फंड मिलता है ना तो मैं बहुत दिनों तक टूर्नामेंट करा नहीं पाता, तो वो पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता, तो मेरा एसेट बन गया। सर ये दोनों वर्ड हो गए, ठीक सर, ये 2 पॉइंट हो गए। अगला, अब सर इस इन्वेस्टमेंट पे मुझे इंटरेस्ट आ गया, तो किस पे आया? सर इन्वेस्टमेंट पे आया, लेकिन वो किस वजह से आया? सर क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया था फंड, तो बेटा उसको यहाँ ऐड करोगे। गलत नहीं करना, बहुत बच्चे वहां ऐड कर देते हैं, यहाँ वहां नहीं, यहाँ ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया? सर 10,000 रुपये आया। बहुत बेटा, तो इसका मतलब आपका फंड 2 लाख प्लस 10,000, 2 लाख 10,000 हो गया। खर्चे कितने हुए? सर खर्चे हुए 50,000 माइनस एक्सपेंसेस 50,000। बताओ जी कितना बचा? सर ये बचा 1,60,000। लो जी, हो गई प्रेजेंटेशन। एक्सट्रैक्ट लिखा, टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, दिखा दिया, 2 मार्क्स पक्के। सर अब लास्ट पे आ जाए। सर लास्ट क्या बनाया आपने? बिल्डिंग फंड, फंड रिसीव्ड ऑन एक्सपेंडिचर, सॉरी फंड रिसीव्ड, उसके बाद है एक्सपेंडिचर अंदर। सर फंड है और सर कंस्ट्रक्शन किया आपने बिल्डिंग पे, बेटा यहाँ पे भी बैलेंस शीट, यहाँ पे लिख दो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। देखो जी, आपको मिला था बिल्डिंग फंड। सर आपको मिला था बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड से क्या बनाओगे? सर बिल्डिंग फंड से ना रोड बनाएंगे। पागल हो? अबे बिल्डिंग से तो बिल्डिंग ही बनाओगे। सर आप पागल हो, बिल्डिंग भी क्या नाम है, रोड भी तो सर बिल्डिंग होती है। हाँ बेटा वेरी गुड। सर रोड भी बिल्डिंग होती है? हाँ बेटा, आज तक तो सर किसी ने नहीं बताया था, अब तो मैंने बता दिया ना। चलो जी, तो फंड था आपके पास 50 लाख का, और फंड रिसीव हो गया। मजा आ गया सर, और फंड रिसीव हो गया, रिसीव्ड फर्दर। सर फर्दर रिसीव हो गया 20 लाख, ऐड कर दो, वेरी गुड। सर लेकिन 70 लाख पड़े हुए थे, उसमें से मैंने ना कंस्ट्रक्शन करा ली है 25,000 की, तो माइनस करो एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन। कितना? सर हमने 25,000 का कंस्ट्रक्शन करा लिया है, तो बताओ फंड में भी कितने पैसे पड़े होंगे? सर 70 में से 25 गए, 70 में से 25 गए 45। बेटा 45 का फंड अभी भी बचा हुआ है, कराना है, लेकिन गलती कर दोगे अगर ध्यान से नहीं सुनोगे अभी भी। बेटा आपने जो कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया, कंस्ट्रक्ट करोगे बिल्डिंग ही तो,
तो सर बिल्डिंग बन गई, और बिल्डिंग हमारे लिए क्या होगी सर, बिल्डिंग अगर बनाई तो हमारे लिए तो है बिल्डिंग, वो लायबिलिटी तब क्या बन जाएगी, एसेट। सर यहां पे लिख देंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग। सर बिल्डिंग कितना, सर बिल्डिंग आ गया 25 लाख का। लेकिन एक चीज और सर याद रखना, इसको नाम दिया मैंने 1, इसको नाम दिया मैंने 2। अब ध्यान से, आपको पता है मैडम क्या होगा आगे, क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा, तीसरा नंबर देगा। ये क्वेश्चन आएगा तो बेटा कंफर्म 3 मार्क्स का बनेगा, इसलिए इसको एक बार और देखना। अब ना आपके पास पहले से आपका कैपिटल फंड होता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा आप इसको डैश कर दोगे, और आप कहोगे बिल्डिंग आ गया ना, मतलब आपका कैपिटल बन गया, लायबिलिटी से वो क्या बन गया, कैपिटल। यहां पे ऐड करोगे बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना 25 लाख। ओके सर इसका मतलब सर हो सकता है वो कैपिटल फंड भी दे एग्जाम में, दे सकता है बेटा, दे सकता है। बस जी इतना सा करना था। चलो जी जल्दी से उसको चेकआउट करो, समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया तो हल्का सा पीछे जाओ और इसको दोबारा करो। चलो जी।